तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई देखो, स्मैकडाउन तो मैंने लाइव देखा था, हर हफ्ते देखता हूं भाई मैं मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन बिल्कुल लाइव। लेकिन वीडियो बनाने का मेरा मन ही नहीं किया भाई कि इस पे क्या पर्टिकुलर रिव्यू वीडियो बनाई जाए। तो इसलिए मैंने वेट किया कि कुछ एक दो अपडेट कुछ भी मिल जाए, मीनिंगफुल कुछ मिल जाए बताने को, तो उसके साथ में बता देंगे। क्योंकि स्मैकडाउन का कॉन्टेंट इन्फॉर्मेटिव नहीं है किसी के लिए। फिर भी रिव्यू तो कर ही देते हैं हल्का सा, जो भी कुछ हुआ इनके सेगमेंट में उस पर बात तो करना ही है, क्योंकि पता लगना चाहिए भाई कि आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या क्या आगाज मचाई है। तो पैट मैकएफे आते हैं एंड इट्स क्रेजी भाई कि रैंडी ऑर्टन के साथ कितना गलत हो रहा है। मुझे नहीं पता लोग कोडी पे स्पॉटलाइट क्यों दे रहे हैं कि कोडी के साथ गलत हो रहा है ये वो। अरे भाई वो चैंपियन, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। गलत अगर किसी के साथ हो रहा है तुम सेंसिबली सोचो, रैंडी ऑर्टन के साथ में गलत हो रहा है भाई। रैंडी ऑर्टन का ये सिंगल्स मैच होने वाला था, ये सिंगल्स अपॉर्चुनिटी थी, बिल्कुल लाइमलाइट उन पे होने वाली थी, उनको ये 15 टाइटल मिलने वाली थी एंड सब कुछ ऑर्टन के अराउंड होता। हिस्ट्री थी भाई, पता नहीं क्या क्या कितने क्रेजी प्रोमोज हो सकते थे। लेकिन इसके बदले में ऑर्टन को क्या मिला? एक फालतू पार्टनर टीकेओ की वजह से, पैट मैकएफे। उसके बाद सामने अपोनेंट भी अब अकेला नहीं है, उसमें भी तुमको जेली रोल पे अटैक करना है। लोग सिंपैथी भी आपको नहीं दे रहे बल्कि कोडी रोड्स को दे रहे। कायदे से सिंपैथी रैंडी ऑर्टन को मिलनी चाहिए क्योंकि ये उनका मोमेंट है एंड उनको ना मिल के ये मिल रही है सिंपैथी कोडी रोड्स को कि इसके साथ गलत हो रहा है। एंड इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रेसलमेनिया में भी जो करेंगे उसके बाद भी बैकलैश में मैच पिच किया गया है ऑर्टन एंड पैट मैकएफे वर्सेस जेली रोल एंड कोडी रोड्स। तो वहां पे भी रैंडी ऑर्टन फंस गए। मुझे एक्चुअली में अगर किसी पे तरस आ रहा है भाई तो रैंडी ऑर्टन पे आ रहा है। एंड ये जबरदस्ती की रैंडी ऑर्टन को हेट दिलवाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग पहले रूट कर रहे थे कि रैंडी ऑर्टन जीते, चैंपियन बने, अब वो लोग भी साथ बैठ गए क्योंकि वो भी क्या करे बेचारे भाई, अब कुछ मजा नहीं आ रहा ना। ऑर्टन के चैंपियन बन भी जाते तो वो बात नहीं बनेगी। ठीक है बन गए चैंपियन, नथिंग इंटरेस्टिंग। अगर ऑर्टन खुद से बनते चैंपियन, ये हील ऑर्टन को नीड ही नहीं थी किसी की, तो कितना मजा आता। लेकिन अब ऑर्टन के लिए मुझे बहुत ही बेकार फील हो रहा भाई। कोडी तो ठीक है जो भी है, लेकिन ऑर्टन के साथ एक्चुअली में गलत हुआ है। प्रोमो देखो पैट मैकएफे का खराब नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये चीजें मुझे पसंद आती है जब भी आप बाहर की चीजें मेंशन करते हो कि तुम ट्रिपल एच के चटोरे हो, पॉलिटिशियन हो, ये वो जो भी बोला इन्होंने, बहुत गंदी गंदी बातें बोली। मैं वैसे नहीं बोल सकता, एक्सप्लिसिट है काफी वो, लेकिन ये चीजें मुझे पसंद आती है। बट टाइमिंग इज वेरी रॉन्ग भाई, द टाइमिंग इज वेरी रॉन्ग। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपने इन सारी चीजों के साथ साथ रेसलमेनिया में बस टिकट्स बेचने के लिए अपने चैंपियन को बहुत ज्यादा डाउनग्रेड कर दिया। मैं मानता हूं कि आप ये चीजें लाओ बाहर से कि हाँ कोडी रोड्स ऐसा है वैसा है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोडी इतना ही बेकार है। जब टीवी पे तुम खुद ही आके कह रहे हो कि तू बेकार है, चैंपियन बनने लायक ही नहीं है। अगर टीके ऐसा फील ही करती है तो वो चैंपियन फिर क्यों है? ये दो चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है ना। आपने रेसलमेनिया के टिकट्स को बेचने के लिए चैंपियन की भाई चैंपियन की हालत खराब कर दी, ठीक है, मतलब बेकार कर दी भाई सिचुएशन। इसके बाद तुमने भाई प्रोडक्ट को नाश दिया। आज तुमने भाई रेसलमेनिया नाइट 2 को बेकार बता दिया। लाइक ये क्या था, मुझे समझ नहीं आया। कहते हो तुम कि रेसलमेनिया नाइट 2 बेकार है, मत देखना, उस वहाँ पे टिकट्स खरीदने की नीड नहीं है। ये क्या स्टुपिडिटी है भाई? ये कैसे से प्रोमोज अप्रूव किए जा रहे हैं, क्या बोला जा रहा है? उसके बाद कितनी बेइज्जती की बात है कि आप आके लाइव टीवी पे कह रहे हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा बाय द वे। आप कह रहे हो कि हमने टिकट प्राइसेस डाउन कर दिए, 25% डाउन कर दिए, आप खरीद सकते हो टिकट्स नाइट 1 के लिए। अभी भी भाई लालच नहीं जा रहा है। कहते हैं ना कि रस्सी टूट गई बल नहीं गया, सांप मार दिया लेकिन अकर नहीं गई भाई, वो नहीं जाएगी अकर भाई। इनको अभी भी डिस्काउंट देना है तो 25% का ही देना है, वो भी सिर्फ एक नाइट के लिए देना है, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए देना है। कोई अंतर नहीं आएगा भाई। मैं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ के टिकट्स बेचोगे, उसमें तुम 25% डिस्काउंट भी दे दोगे तो स्टिल टिकट्स 75 लाख के हैं। मतलब तुमने टिकट्स इतने महंगे कर दिए ना कि 25% डिस्काउंट उस पर कोई भी असर नहीं डालेगा। ये कोई नॉर्मल प्राइस नहीं है कि उस पर आपने 25% या 50% डिस्काउंट दे दिया। आपको टिकट्स नॉर्मल प्राइस पे लाने होंगे 2020-22 वाले प्राइस पे, तब जाके टिकट्स बिकेंगे। अब वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। तुम्हारे पास खुद टाइम है भाई रेसलमेनिया के लिए कि तुम लिमिटेड टाइम के लिए टिकट्स बेच रहे हो? अजीब सी ही बातें भाई। ऊपर से जेली रोल को देख के भाई जो दिमाग लहका मेरा। मैंने वैसे लाइव जेली रोल को देखा नहीं था, वो मेरे से मिस हो गया। अच्छा ही हुआ, वरना भाई मेरा दिमाग विस्फोट हो जाता, मेरा ब्रेन हैमरेज हो जाता भाई। मेरे को गुस्सा बहुत आता और शायद जिनको जिनको गुस्सा आता तुम सारे लोग फट जाते हैं भाई। जेली रोल को देख के अलग ही दिमाग खराब हो गया। व्हेन यू नो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बैकलैश में इनका टैग मैच भी करने वाले हैं, जब पता है ऑलरेडी कि इतना बेकार होने वाला तो देखने का मन नहीं करता। फिर इतने पे इनका मन नहीं भरा भाई, तो इन लोगों ने क्या किया कि पैट मैकएफे को टाइटल दे दी कि तू टाइटल लेके घूमेगा। अरे क्या, रैंडी ऑर्टन भाई चैंपियन बनने वाले हैं ना मेनिया में, रैंडी ऑर्टन की अपॉर्चुनिटी है ना। वाई इज पैट मैकएफे होल्डिंग द टाइटल? भाई ये क्या कर रहे हो भाई? लाइक इतना भी रेज बेट मत कर दो किसी को कि प्रोडक्ट देखने का मन ही बंद
बंद हो जाए। लाइक ऑनेस्टली अगर कोई भी WWE देखना छोड़ रहा है आजकल, तो मैं समझ सकता हूँ भाई कि देयर आर रीजंस। भाई मैं खुद छोड़ देता अगर मेरा ये कंटेंट नहीं होता, तो बीच बीच में देख लेता कि अच्छा रोमन आ गया, जॉन सीना आ गया, लेसनर का ये मैच है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो देख लेता। लेकिन ये प्रोडक्ट रेगुलर देखने वाला नहीं है। अगर कोई रेगुलरली देख रहा है भाई बिना किसी सेल्फिशनेस के, मैं तो भाई सेल्फिश हूँ इसलिए देख रहा हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर कोई बिना सेल्फिशनेस के देख रहा है भाई, तो WWE को उसके पैर धोने चाहिए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट देखने लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से मेन इवेंट में ईओ स्काई जेड का आगल डाल के आपके अंदर ऑडिसिटी है व्यूअरशिप की बात करने की। आप स्मैकडाउन को वर्स्ट रेटेड एपिसोड बता रहे थे पैट मेगाफिक उस प्रोमो में, क्यों नहीं होगा? ईओ स्काई जेड का आगल मेन इवेंट में डालोगे, कौन देखेगा भाई? मैं तो हल्का फुल्का मन भी था अगर वीडियो बनाने का स्मैकडाउन के बाद, तो ईओ स्काई जेड का आगल देखने के बाद मन ही खराब हो गया मेरा कि नहीं देखना भाई, ये तो इस पर क्या ही बात करें। आखिरी में ही अगर ये पैट मेगाफिक वाला सेगमेंट होता तो चलो होता कि तुरंत हुआ, चलो तुरंत इसकी बात कर लेते हैं। वो सेगमेंट आपने स्टार्ट में डाल दिया, ईओ स्काई जेड का आगल को मेन इवेंट में डालो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रेसलमेनिया के मेन इवेंट में डाल दो, हमें तो मजा आ जाएगा भाई। हमें मतलब पता चल जाएगा ना कि अब चलो ठीक है, पहले ही छुट्टी मिल जाएगी, स्कूल से छुट्टी मिल जाएगी पहले ही, भाई भागो कौन देखे अत्याचार। तो जो भी था स्मैकडाउन वाज लाइक द वर्स्ट एपिसोड एवर भाई। मुझे लगता है कि ये वाला तो पिछले वाले से भी बेकार हो गया, लाइक रद्दी। एंड रेसलमेनिया से हम लोग एक हफ्ते दूर है बाय द वे, एंड दिस इज द करंट सिचुएशन। ये हालात WWE के। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन को लेके। तो रैंडी ऑर्टन ने भाई एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बाद, मतलब स्मैकडाउन के बीच ही अपने सेगमेंट के बाद। एंड रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि बस एक हफ्ते बाद वो 15 टाइम चैंपियन बन जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है, देखो मैं चाहता हूँ कि ऑर्टन चैंपियन बने, लेकिन वो जो इंटरेस्ट था कि ऑर्टन चैंपियन बनेंगे 15 टाइम चैंपियन, वो बेकार हो गया। लेकिन स्टिल भाई आई विल बी हैप्पी फॉर रैंडी ऑर्टन, क्योंकि मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन इससे कई ज़्यादा डिजर्व करते हैं। बेचारे उन्हीं को साइडलाइन कर दिया गया भाई, वही चेंबर जीते थे। तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि अगले हफ्ते वो 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, 15 टाइम चैंपियन बनेंगे। इट्स गुड बट द प्रोसीजर इज नॉट सो गुड भाई। आगे बढ़ते हम लोग अपनी आखिरी अपडेट कवर कर लेते हैं, एंड ये है एनएक्सटी का कॉलअप्स को लेकर। तो बहुत ही जल्दी कुछ मेजर एनएक्सटी कॉलअप्स होने वाले हैं। एनएक्सटी के कुछ सधे हुए सुपरस्टार्स आपको मेन रोस्टर पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये अपडेट निकल के सामने आई है, एंड नाम यहाँ पे लिया गया है ईथन पेज, रिकी सेंट्स, जो हेनरी, जेसी जेन, सोल रुका एंड ब्लेक मनरो का। ये लोग फिलहाल डिस्कस्ड हैं कि आने वाले कुछ महीनों में, नहीं तो कुछ हफ्तों में मेन रोस्टर पे कॉल अप किए जाएंगे, यानी कि बुलाया जाएगा इनको एक एक करके, धीरे धीरे करके। मुझे लगता है ईथन पेज, रिकी सेंट से बिल्कुल रेडी हैं, सोल रुका 100% रेडी हैं, वो तो रंबल से ही रेडी हैं, ब्लेक मनरो भी रेडी है। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट जेसी जेन, लेकिन काफी टाइम से एनएक्सटी में है, तो मुझे लगता है नाउ इट्स टाइम। जो हेनरी का मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे जो हेनरी कभी पसंद नहीं आया भाई। मुझे लगता नहीं कि एज ए रेसलर वो कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हैं, एंड एज ए सुपरस्टार मेन रोस्टर पे चमकने के लिए उनको अभी बहुत दूर तक जाना है, अभी बहुत लंबा सफर है, क्योंकि मेन रोस्टर पे कॉम्पिटिशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में जो हेनरी का मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी सब तो ठीक ही लगते हैं मुझे। फिलहाल यही कुछ है भाई एनएक्सटी के कॉलअप्स को लेकर अपडेट, एंड फिलहाल यही कुछ है भाई इस वाली वीडियो के लिए अपडेट्स। थैंकफुली भाई अब बहुत ही जल्दी हमें स्टेज अपडेट्स मिलने वाली है, तो रेसलमेनिया के लिए हाइप तो नहीं बन रही है, स्पेशली इस बुकिंग के बाद, लेकिन स्टेज वगैरह के लिए तो बनी जाएगी। तो जब वो अपडेट्स आएगी कुछ घंटों बाद आने लगेगी, कुछ 24 से 48 घंटों के अंदर, तो मैं आपको बताने लगूंगा। अभी के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।